क्या रविंद्र सिंह भाटी एक्सीडेंटल रूप से राजनीति में आए हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी में अहंकार और गुरूर आ चुका है? और क्या रविंद्र सिंह भाटी आगे चलकर जो चुनाव लड़ेंगे उनमें उनका नाम शामिल हो जाएगा उन विधायकों में जो 66 से 70% विधायक पहली बार चुनकर आते हैं लेकिन उसके बाद विधानसभा में नहीं लौटते हैं? और क्या यह बात कहने वाले जो नेता हैं, जो मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, क्या रविंद्र सिंह भाटी का भविष्य वे देखते रहे हैं? और क्या उनको यह नजर आता है कि रविंद्र सिंह भाटी एक्सीडेंटल रूप से आकर अब राजनीति में अहंकार और गुरूर के बल पर बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे? यह तमाम बातें आई है एक ऐसे नेता के जबान से बाहर निकलकर जो राजनीति में लंबे समय से अपने शातिराना अंदाज से खुद को जमाए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उनकी गाड़ी भी अटक गई। जी हां, ये तमाम बातें आपसे होंगी। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये बातें निकलकर क्यों आई है। दरअसल आजकल एक पॉडकास्ट चलता है जिसमें इंटरव्यू कह सकते हैं, जब एक मीडिया पर्सन या एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर किसी से बात करता है और लोगों के बारे में विचार जानता है। ऐसा ही एक पॉडकास्ट सामने आया। उन पॉडकास्ट के जरिए विधायक हैं शिव से निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी, उनकी लोकप्रियता को लेकर सवाल किया गया उस शातिर और पुराने मंजे हुए खिलाड़ी से। वह राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है, जी हां, राजेंद्र राठौड़ से जब यह सवाल किया गया कि रविंद्र सिंह भाटी फैन फॉलोइंग्स बढ़ा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता है, लोग उनके पीछे खड़े होते हैं, इस बात पर जब जवाब जो आया राजेंद्र राठौड़ का, दरअसल पूछा तो यह गया था कि आप खुद कह चुके हैं कि वे राजनीति में भविष्य उनका बहुत उज्जवल है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि नहीं, बात यह है कि मैं हमेशा यह कहता रहता हूं कि राजनीति में गुरूर या अहंकार कोई आ जाता है तो फिर वह लंबे समय तक राजनीति में टिक नहीं पाता है। और राजेंद्र राठौड़ यह भी कहते हैं कि एक्सीडेंटल रूप से राजनीति में कोई भी आ सकता है। कई बार पहला चुनाव जीतना आसान भी होता है, इसलिए हो जाता है कि सामने वाले के खिलाफ लोग होते हैं और वो एक मौका होता है, उसमें आपको जनता मौका दे देती है, आप विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, राजनीति में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक राजनीति में चलते रहें इस तरीके से, ये जरूरी नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल भी हो सकता है राजनीति में आना। और इसके साथ उन्होंने ये भी बात जोड़ दी कि हर बार 66 से 70% वे विधायक होते हैं जो दोबारा लौटकर विधानसभा में नहीं आते, यानी कि इतने विधायक हैं जो हर बार नए चुनकर आते हैं। यह बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही जो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कहा गया। तो क्या वास्तव में रविंद्र सिंह भाटी का अंदाज अब गुरूर और अहंकार जैसा हो गया है? क्या रविंद्र सिंह भाटी एक्सीडेंटल रूप से राजनीति में आए हैं? और क्या रविंद्र सिंह भाटी की पहली जीत जो हुई विधानसभा चुनाव में, वह क्या इसी तरीके से उनको मौका दिया जनता ने कि उस समय की परिस्थितियां उनकी जीत की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी जीत कर विधानसभा में पहुंच गए? हालांकि लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा और लोकसभा चुनाव में उन्होंने न सिर्फ भाजपा की हार की भूमिका तैयार कर दी, बल्कि यह भी तय कर दिया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव एक्सीडेंटल नहीं जीता, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग बाड़मेर जैसलमेर में बड़ी है और वे उस समाज के नेता के रूप में आगे चलकर स्थापित हो सकते हैं जो समाज लगभग भाजपा के पीछे खड़ा होता है। यह लोकसभा चुनाव में नजर भी आया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक्सीडेंटल रूप से आने वाली बात जोड़ी, 66 से 70% नए विधायकों के हारने की बात जोड़ी और यह भी कहा कि परिस्थितियां कई बार मौका दे देती हैं। तो क्या ऐसी स्थितियां है कि रविंद्र सिंह भाटी आगे चलकर राजस्थान की राजनीति में उस एक्सीडेंटल मौके को नहीं भुला पाए और 66 से 70% विधायकों में शामिल होकर विधानसभा की जो विधायकी है जो उन्हें मिली है निर्दलीय के तौर पर, उससे बाहर हो जाएंगे? दरअसल जो परिस्थितियां, खासतौर पर भाजपा की परिस्थितियां, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी मूल रूप से तो भाजपा के साथ ही थे और वे भाजपा में शामिल भी हो गए थे, यह पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। और चूंकि शिव में कांग्रेस और कांग्रेस के बागी दोनों मुस्लिम थे, ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव जीतने का तो मौका मिल गया, लेकिन उनकी जीत
जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। मात्र 3000 के आसपास के वोटों से जीतकर वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत गए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? असल बात यह है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ राजनीति के, मैंने कहा, शातिराना और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और मंझे हुए खिलाड़ी क्यों हैं? क्योंकि अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, राजेंद्र राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। और उस समय छात्र संघ अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती थी राजस्थान विश्वविद्यालय का, और यह तय माना जाता था कि जो भी स्टूडेंट लीडर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया, निश्चित तौर पर राजनीति में उसके सितारे चमकते हैं। और उस वक्त के एक नहीं अनेक उदाहरण है, चाहे रघु शर्मा ले लें, महेश जोशी ले लें, राजपाल शेखावत ले लें, यानी कि बहुत लंबी फहरिस्त है जिनका नाम लेते लेते शाम हो सकती है, जो राजनीति में उस समय छात्र राजनीति के जरिए आए और आकर अपना सिक्का जमाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं, खास तौर पर 90 के दशक के बाद में जो लोग राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो स्थापित हो पाए। कुछ के नाम तो हम भी भूल चुके हैं। लेकिन वह दौर था जब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनकर राजेंद्र राठौड़ ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। हालांकि राजनीतिक शुरुआत उनकी जो हुई उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 1980 में जनता दल के जरिए वे चुनाव हारे, जनता दल के टिकट पर लड़े, उसके बाद फिर जनता दल से लड़े, चुनाव हारे, तीसरा चुनाव वे जीत गए। और जीतने के बाद जनता दल का विभाजन हो गया। विभाजन हो गया तो राजेंद्र राठौड़ जिस दल टूटकर अलग हुआ उसके साथ में भाजपा में शामिल हो गए। और भाजपा में आने के बाद में तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने तरीके से राजनीति की है। और शातिराना जो बात मैं कह रहा हूं, शातिराना बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोच सकते हैं, चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे, चाहे वसुंधरा राजे रही हो, और अब वे भले चुनाव हार गए, लेकिन भजन लाल शर्मा भी जब संकट में होते हैं तो बुलाते राजेंद्र राठौड़ को ही है। यानी कि उनका राजनीतिक अंदाज तो यही है। लेकिन जहां तक गुरूर और घमंड की बात कही है, राजेंद्र राठौड़ रविंदर सिंह भाटी के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन क्या राजेंद्र राठौड़ में वह गुरूर और घमंड कभी दिखाई दिया? तो लोग जो उनके समर्थक है वो कहेंगे बिल्कुल नहीं दिखा। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की राजनीति इसी गुरूर घमंड के साथ चली है। या बहुत सारे लोग, उनके साथी भी जानते होंगे कि किस तरह से चूरू की राजनीति में जब वे भाजपा में थे तो हरिशंकर भाबड़ा के साथ उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। ये तमाम लोग जानते हैं। चूरू की राजनीति में राम सिंह कसवा के परिवार के साथ में उनकी राजनीति की पटरी कभी भी साथ नहीं चल पाई। और यही कारण था कि आपको याद होगा वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में राजेंद्र राठौड़ पहली बार जब मंत्रिमंडल गठन हुआ तो उसमें नंबर नहीं आया था। उसकी वजह जो बताई जाती है वह हरिशंकर भाबड़ा को ही बताया जाता है। लेकिन जो मैंने कहा कि राजनीति के बहुत माहिर और मंझे हुए खिलाड़ी राजेंद्र राठौड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने तमाम नेताओं के साथ अपना एडजस्टमेंट ऐसा बिठाया कि वे हर कैबिनेट में शामिल होते रहे। या तो वे कैबिनेट में होते थे, विपक्ष में होते थे तो पावरफुल या तो मुख्य सचेतक बनते थे, या पिछली बार वे पहले नेता और उपनेता रहे। कुल मिलाकर राजेंद्र राठौड़ की राजनीति कुछ इस तरह की चलती रही है। लेकिन यह बात भी सही है कि रविंदर सिंह भाटी आए तो एक्सीडेंटली, और एक्सीडेंटल इसलिए आए हैं कि भाजपा में वे इसलिए शामिल हुए थे कि भाजपा उन्हें विधायक का टिकट देकर आगे बढ़ा देगी। लेकिन राजपूत समाज से आने वाले रविंदर सिंह भाटी शायद उस समय यह आकलन करना भूल गए कि मारवाड़ की राजनीति में गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय राजपूत नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। मारवाड़ की राजनीति में ही गजेंद्र सिंह खींवसर, प्रतापपुरी, छोटू सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़ हैं। यानी कि बहुत लंबी सूची राजपूत नेताओं की मारवाड़ में पहले से तैयार थी। अब ऐसे में रविंदर सिंह भाटी, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी को लोग जानते पहले से होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, वहां की राजनीति में वे जब अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के बाद में उनकी राजनीति उसी विश्वविद्यालय से जुड़ी रही। और जब राजनीति में उतरे उस जुनून के साथ उतरे, और युवाओं की फौज चूंकि उनके साथ थी। और मारवाड़ की राजनीति में यह कहने में कोई गलत नहीं होगा कि मारवाड़ की राजनीति जाट और राजपूत के खंभों के ऊपर टिकी हुई चल रही है। एक खेमा राजपूत, एक खेमा जाट, दोनों वर्गों में कभी एकजुटता नहीं दिखी। सिर्फ एक मौके पर, जब नाथूराम मिर्धा
और कल्याण सिंह कालवी, दो चेहरे एक बार साथ हुए थे। इसके अलावा मारवाड़ की राजनीति में कभी जाट और राजपूत एक साथ राजनीति करते हुए आपको नजर नहीं आए होंगे। नेता एक पार्टी में दोनों समाज वर्ग के हो सकते हैं, साथ बैठकर हंसते हुए दिख सकते हैं, गाते हुए दिख सकते हैं, खेलते हुए दिख सकते हैं, बात करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदिता यह जो थी वह हमेशा से थी, आज भी है। ऐसी जगह से रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा में पदार्पण तो कर लिया, लेकिन वही बात जब जमे जमाए राजपूत नेता एक नए युवा लड़के को, जो कि बड़ी फैन फॉलोइंग रखता है और लोगों में लोकप्रिय भी नजर आ रहा है, उस युवा को आखिरकार पैर जमाने का मौका अगर उसी पार्टी में दे देंगे जिसमें वे खुद हैं, तो क्या उनके भविष्य पर उसका असर नहीं पड़ेगा? यही कारण था कि रविंदर सिंह भाटी की लोकप्रियता होने के बावजूद भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और मजबूरी में फिर रविंदर सिंह भाटी को शिव से विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा। और उस विधानसभा चुनाव में भी लग ऐसा रहा था कि रविंदर सिंह भाटी, क्योंकि चुनाव लड़ने का तरीका, सोशल मीडिया फॉर फैन फॉलोइंग, वह ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा वोटों से जीतकर वे आएंगे। इसका एक कारण भी था, वह परिस्थिति जन्य भी था, और परिस्थिति जन्य इसलिए था कि अमीन खां और फतेह दोनों कांग्रेसी थे, एक बागी हो गया, एक को टिकट मिल गया। ऐसे में बीच में रविंदर सिंह भाटी थे, और रविंदर सिंह भाटी, हालांकि भाजपा का टिकट भी स्वरूप सिंह खारा के पास था। ऐसी परिस्थिति के अंदर रविंदर सिंह भाटी जिस तरीके से चुनाव लड़ने उतरे, उसमें लगता तो ऐसा था कि उनका राजनीतिक तूफान बहुत तेजी के साथ उठेगा, लेकिन जब परिणाम आए, कांग्रेस के वोटों में बंटवारा, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है, इसके बावजूद रविंदर सिंह भाटी बहुत मुश्किल से, बहुत नजदीकी आकर 3000 वोटों से चुनाव जीत पाए। उस समय ऐसा लगा कि हो सकता है कि भाजपा भी खिलाती, भाजपा का उम्मीदवार भी राजपूत समाज से था, इसलिए ये वोटों में काटापीसी चुनाव में होती है। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव भी आया, और लोकसभा के चुनाव में रविंदर सिंह भाटी ने फिर एक तूफान खड़ा किया, और रविंदर सिंह भाटी के चुनाव की, यानी कि बाड़मेर जैसलमेर के उस लोकसभा चुनाव की चर्चा शायद राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हुई, और इसलिए हुई कि रविंदर सिंह भाटी ने उसी अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर समर्थकों के साथ में, सोशल मीडिया के साथ में जिस तरह से लड़ा, वह निश्चित तौर पर एक नए युवा लड़के के लिए, नए विधायक के लिए एक अलग अनुभव था। लेकिन उस अनुभव के बावजूद रविंदर सिंह भाटी ने खुद को साबित किया और भाजपा को हराने की पृष्ठभूमि तो तय कर ही दी, लेकिन साथ में यह भी दिखा दिया कि वे शिव से एक्सीडेंटल भले ही जीते हों, परिस्थिति जन्य जीते हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ शिव में नहीं, लेकिन पूरे जैसलमेर बाड़मेर में है। लेकिन अब चूंकि राजेंद्र राठौड़ ने एक्सीडेंटल राजनीतिक बात उनके साथ, नाम उनका नहीं लिया कि वे एक्सीडेंटल आए हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा करने पर यह बात की है, तो निश्चित है कि रविंदर सिंह भाटी के लिए आने वाला समय, चूंकि परिवर्तन हर बार विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, और राजनीतिक परिवर्तन जो इस बार हो सकता है, जो लगता है कि जनगणना अगर समय पे हो गई तो परिसीमन होगा, परिसीमन होगा तो रविंदर सिंह भाटी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है अभी भी परिसीमन नहीं भी होता कि शिव रविंदर सिंह भाटी के लिए सेफ सीट नहीं है, इसलिए अब उनका ध्यान चाहता है जैसलमेर की ओर से। जैसलमेर में आजकल उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वहां से छोटू सिंह भाटी पहले से मौजूद है। हालांकि छोटू सिंह भाटी बुजुर्ग हैं, और भाजपा के अंदर राजपूतों की एक लॉबी है, जिसे मारवाड़ की लॉबी कह सकते हैं, या राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं मारवाड़ से, वे लोग क्या रविंदर सिंह भाटी को एक सीट छोड़कर दूसरी सीट जाने पर मंजूर कर लेंगे? रविंदर सिंह भाटी का राजनीतिक कारवां आगे बढ़ पाएगा? ये तमाम बातें तभी पता चलेगी जब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले परिस्थितियां, जो राजनीति की मैं कहता हूं हर चुनाव से पहले बदलती हैं, हर दल में बदलती हैं, हर क्षेत्र में बदलती हैं, जातिगत बदलती हैं। उस बदलाव के दौरान क्या रविंदर सिंह भाटी आज जो राजेंद्र राठौड़ बात कह रहे हैं कि गर्व और घमंड किसी में आ जाता है, गुरूर घमंड किसी में आ जाता है, क्या यह साबित कर पाएंगे रविंदर सिंह भाटी कि नहीं, मुझ में ना तो गुरूर है ना घमंड है? क्या यह साबित कर पाएंगे कि मैं एक्सीडेंटल आया हूं
और क्या यह साबित कर पाएंगे कि मैं परिस्थिति जन्य चुनाव जीत कर आया हूं, और यह साबित कर पाएंगे कि मैं 66 से 70% उन विधायकों में बिल्कुल नहीं हूं जो एक बार जीत कर आते हैं और फिर दोबारा नहीं आ पाते। ये तमाम सवाल है, इनके जवाब रविंदर सिंह भाटी की राजनीति में छुपे हुए हैं। उन्हें पूछा जाएगा तो वे बहुत सारे जवाब दे देंगे, लेकिन राजनीति में जवाब बोलने से नहीं, बल्कि राजनीति में खुद को स्थापित करके या खुद को यह जताकर देने होते हैं कि नहीं, मेरे बारे में जो बोला गया था उसका जवाब मैं नहीं, जनता मुझे वोट देकर देगी। और क्या रविंदर सिंह भाटी ऐसा करने में सफल होंगे, या फिर राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ मैं बार बार कहता हूं मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो क्या रविंदर सिंह भाटी में उन्हें गुरूर घमंड नजर आ रहा है? क्या एक्सीडेंटल तौर पर जीत के बाद में, राजनीतिक प्रवेश के बाद में आगे का रास्ता रविंदर सिंह भाटी का मुश्किल हो सकता है? या क्या भविष्यवक्ता के तौर पर, राजनीतिक भविष्यवक्ता के तौर पर राजेंद्र राठौड़ यह सब संजय की आंख की तरह अभी से देखने लगे हैं? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।